श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है कि आने वाली 4 तारीख को यानी 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी है और सोमवार की अष्टमी का महत्व आप जानते ही होंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी कथाओं में बार बार सोमवार की अष्टमी के बारे में बताते हैं और उन्हें बहुत सारे उपाय सोमवार की अष्टमी के बताए। उन्हीं में से एक उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके घर में गृह कलेश होता है यानी घर में बार बात पे लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी में अनबन होता है, बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं, बच्चे आपके बिगड़ते जा रहे हैं, गलत संगतों में पड़ते जा रहे हैं, बुरी आदतों में वो पड़ते जा रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी समस्या अगर है, पति पत्नी में अनबन है, घर में क्लेश है, बच्चे आपकी सुन नहीं रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी किसी प्रकार की कोई काम जो है वो अटका हुआ है, या कह सकते हैं कि आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही, अगर इसमें से किसी भी प्रकार की अगर आपके पास कोई समस्या है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी का उपाय करता है, यानी जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी का उपाय करता है, उसका जो काम है, जो भी जिस मनोकामना से वो इस उपाय को करता है, उसका काम अगली अष्टमी आने तक पूरा हो जाता है। ये इसका प्रमाण है। बहुत सारे लोगों ने अपने इस अनुभव को बताया भी है कि हमने इस अष्टमी को ये उपाय किया और आने वाली नेक्स्ट अष्टमी पर तक ये काम पूरा हो गया। तो इसलिए इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उपाय को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको सामग्री बता देता हूँ कि इसमें सामग्री क्या लगने वाली है। तो इसमें 3 तो बेलपत्री लगेगी। आपको ध्यान रखें, बेलपत्री आपकी सही साबुत होना चाहिए। दूसरा लाल चंदन इसमें लगेगा, अष्टगंध लगेगा, साथ में घी यानी शुद्ध जो घी होता है वो लगेगा और 1 लोटा जल लगेगा। इतनी चीज़ें जो है लगेगी। 3 बेलपत्र, लाल चंदन, अष्टगंध, घी और 1 लोटा जल। इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब इस उपाय को करना कब है? तो इस उपाय को आपको शाम के टाइम यानी प्रदोष काल में ही करना है। इसको ये नहीं कि आप सुबह कर लें या जब आपको टाइम मिले जब कर लें, ऐसा नहीं है। इस उपाय को आपको शाम को यानी प्रदोष काल में ही करना है। चलिए अभी मैं बताता हूँ एक एक करके कि इसको किस प्रकार से करना है आपको। तो जिससे मैंने आपको 3 बेलपत्र के बारे में बताया था, तो उसमें से एक बेलपत्र आप उठा लीजिए और उस बेलपत्र के तीनों पत्तों पर आप लाल चंदन अच्छी तरह से लगा दीजिए। इस प्रकार से लगाइए कि पत्ता दिखे ही नहीं, यानी कि पूरा पत्ता ढक दीजिए। इस प्रकार से आप लाल चंदन उस बेलपत्र के ऊपर लगा दीजिए, यानी बेलपत्र जो हरा कलर है वो छुप जाए और पूरी वो लाल दिखने लगे। इस प्रकार से उसको लगाना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको दूसरी बेलपत्र लेना है और दूसरी बेलपत्र के सभी पत्तों पे यानी तीनों पत्तों पर आपको अष्टगंध जो था वो लगाना। अष्टगंध को भी उसी तरह से लगाना है जिस तरह से आपने लाल चंदन लगाया है, अच्छी तरह से लगाना है। ग्रीन कलर जो बेलपत्र का है वो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, पूरा तरीके से वो अष्टगंध के कलर में यानी पीले कलर में हो जाना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा दूसरी बेलपत्र। चलिए हम बात कर लेते हैं तीसरे पत्ते की। जो तीसरे पत्ते पे घी जो लगाना है वो किस प्रकार से लगाना है? तीनों पत्तों पर घी नहीं लगाना है, बल्कि तीनों पत्तों के बीच में जो भाग बच जाता है उस भाग में आपको घी लगाना है। ध्यान रखिए, 1 बिंदी घी की लग जाएगी वहाँ पे उतनी जगह में। तो तीनों पत्ते जहाँ पर मिलते हैं या तीनों पत्तों के बीच में जो एक भाग बचता है, मैं यहाँ पर आपको फोटो में दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको किस जगह पर आपको लगाना है। तो इस जगह पर आपको घी की 1 बिंदी वहाँ पर लगा देना है। इस तरह से आपको तीनों बेलपत्र अपनी तैयार करना है। पहली बेलपत्र के तीनों पत्तों पे आपने लाल चंदन लगाया था, दूसरी बेलपत्र के तीनों पत्तों पर आपने अष्टगंध लगाया था और तीसरी बेलपत्र के तीनों पत्तों के बीच का जो भाग होता है उस पर आपने घी लगाया। इस तरह से आपने तीनों बेलपत्र को बना लिया है। तीनों बेलपत्र को आपने सही तरीके से रख लिया है। अब क्या करना है, इन तीनों बेलपत्र को लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाना है और साथ में आपको क्या करना है, 1 लोटा जल भी ले जाना है। तीनों बेलपत्र ले जाएंगे, साथ में 1 लोटा जल ले जाएंगे। ये चारों चीज़ें लेकर आप शिव मंदिर में जाएंगे। शिव मंदिर में जाके जहाँ पर शिवलिंग होगा उस जगह पे आप पहले अपने आप का जो मुंह है वो उत्तर दिशा में कर लीजिए। अपना मुंह उत्तर दिशा में करते हुए आपको शंकर जी के ऊपर यानी शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। 1 लोटा जो जल आपने ले गए हैं वो सबसे पहले आप उस 1 लोटे जल को उत्तर दिशा में मुंह करके शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए। ठीक है, और जब शिवलिंग पर आप जल चढ़ा रहे हैं उस समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको वो 1 लोटा जल चढ़ाना है। ठीक है, आपने इतना काम कर लिया। आपने बेलपत्र ले गए, 1 लोटा जल ले गए, 1 लोटा जल ले जाकर शिव जी के जो मंदिर में शिवलिंग के ऊपर आपने उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपने वो 1 लोटा जल चढ़ा दिया। अब आपको जो 3 बेलपत्र ले गए हैं उन 3 बेलपत्र में से पहली बेलपत्र उठाना है जिस पर आपने लाल चंदन लगाया है। वो लाल चंदन वाली जो बेलपत्र है वो शिवलिंग पर अर्पित कर देना है।
ध्यान रखिए, शिवलिंग के ऊपर की तरफ आपको लाल चंदन लगी हुई जो बेलपत्र है उसको अर्पित कर देना है, ठीक है। और अर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो बेलपत्र अर्पित करना है, या कह सकते हैं कि आप कुंदकेश्वर महादेव को का जाप करते हुए उस बेलपत्र को, यानी जिस पे लाल चंदन लगाएं, वो वहाँ पर आप अर्पित कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप दूसरी बेलपत्र उठाएंगे। दूसरी बेलपत्र कौन सी है? जिस पे आपने अष्टगंध लगा रखा है, उस अष्टगंध वाली जो बेलपत्र है उसको भी आप उसी लाल वाली जो बेलपत्र थी उसके ऊपर रख देंगे, यानी कुल मिला के आप शिवलिंग के ऊपर वो बेलपत्र भी चढ़ा देंगे। और जब आप अष्टगंध वाली बेलपत्र चढ़ा रहे होंगे उस समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे होंगे। यानी कि जब लाल बेलपत्र आपने रखी थी, चंदन वाली बेलपत्र जब आपने रखी थी, उस समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। और जब आप दूसरी बेलपत्र यानी अष्टगंध वाली बेलपत्र रखेंगे उस समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए रखना है, ठीक है। दोनों बेलपत्र आपने रख दी मतलब आपने भगवान शिव को अर्पित कर दी। अब बची तीसरी बेलपत्र। जो तीसरी बेलपत्र जिस पर घी लगा हुआ है, उस बेलपत्र को आपको अशोक सुंदरी के ऊपर, यानी अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है उस स्थान पर आपको रखना है। लेकिन ध्यान रखें, उस समय आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, यानी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस बेलपत्र को जिस पर घी लगा है उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी जी का स्थान जो होता है वहाँ पर रखना है, ठीक है। तीनों बात आपको समझ में आ गई। इस तरह से आपने तीनों बेलपत्र को भगवान शिव पर अर्पित कर दिया। मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ। आपने पहली बेलपत्र जो है जिसके ऊपर लाल चंदन लगा था वो शिव जी के ऊपर अर्पित की कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। दूसरी बेलपत्र जिस पे अष्टगंध लगा हुआ था वो भी आपने शिव जी के ऊपर अर्पित की और साथ में आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उसको अर्पित की। तीसरी बेलपत्र जिस पे घी लगा हुआ था उस बेलपत्र को आपने अशोक सुंदरी जी का जो स्थान है वहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित की। इस तरह से आपने तीनों बेलपत्र वहाँ पर अर्पित कर दी। अब जब तीनों बेलपत्र आप अर्पित कर देंगे, इसके बाद आप अपनी जो समस्या है, अपनी जो भी परेशानी है, वो अपनी परेशानी भगवान शिव से कहेंगे और साथ ही प्रार्थना करेंगे कि आप इन सभी परेशानियों से उन्हें मुक्ति दे, हमें मुक्ति दे, ठीक है। यानी जो इंसान इस उपाय को कर रहा है उस इंसान को इन सभी परेशानियों से मुक्ति दे। उनके घर में जो अनबन हो रही है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, बच्चे उसकी सुन नहीं रहे, घर में कलेश हो रहा है, इस प्रकार की जो भी समस्या है वो इस उपाय के थ्रू भगवान हर ले, भगवान ख़त्म कर ले, इस प्रकार की प्रार्थना आपको करना है। और अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से विशेष आपकी परेशानी है, किसी ऐसा व्यक्ति घर में है जो जिसके कारण आपकी विशेष परेशानी है, तो आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी बोल सकते हैं। आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर भी ये उपाय को कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये उपाय अच्छा लगा होगा। अगर ये उपाय अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।